हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन के टॉपिक करेंगे। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो आपको रीजनिंग में आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं और चार ऑप्शंस में क्या आपको जो आपके तीन ऑप्शन ऐसे होंगे, तीन ऑप्शंस का कोई आपस में रिलेशन बनता होगा और उनमें से एक एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उनमें से डिफरेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल, कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर है और यहाँ पे है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है और एक दे देगा आपको 11 का क्यूब। तो इन तीनों का रिलेशन तो देखिए, ये सारे ये तीनों स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। और एक डिफरेंट क्या है, ये क्यूब आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 11 की क्यूब आएगा। बस जो आपका जो डिफरेंट होगा वो आपका आंसर होगा। बस आपको जो आपका रिलेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे इसमें रिलेशन था स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें 11 का क्यूब अलग था। बस रिलेशन आपका सेम होना चाहिए, बाकी बाकी का सम आप खुद कर ही लोगे। और इसमें के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते क्या है। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। तो पहले क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन वही है, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ऑप्शंस हमारे 17, 27, 29, 37। साथ में आपको ये सॉल्व करके खुद भी देखने हैं, मैं तो करवाऊंगी, और आपको खुद भी ये कोशिश करके देखनी है कि क्या आंसर आना चाहिए। अभी देखिए इनमें से हमें साफ दिख रहा है कि जो 17 है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 तो सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होता है। और 27 जो है ये कंपोजिट नंबर है। 27 जो है कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। और 29 जो है 29 सिर्फ 29 के टेबल पे ही आता है, तो ये प्राइम नंबर है। और 37 भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि 37 भी 37 के टेबल पे ही कट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 27। अभी जिनको नहीं पता कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे ही डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है, 3 है और 7 है, 5 है, या फिर 13 है, या फिर 19 है। ये सारे जो है वो अपने खुद के टेबल पे ही डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जैसे मान लीजिए 25 है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 25 से भी डिवाइड होता है। जैसे कि 9 है, ये 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो ये होता है कंपोजिट नंबर। तो इनमें से देखिए तीन तीन का हमारा सेम रिलेशन था और एक जो है अलग था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 27। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 18 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो ये अभी हम भी करके ही आए, हमें साफ हमें देख के ही पता चल गया कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। और जो 7 है वो क्या है, वो है प्राइम नंबर, ठीक है। ये चीज तो आपको पता देखते सारी पता चलना चाहिए, क्योंकि 7 ये एक अलग नंबर हमें जहां पे दिख रहा है, क्योंकि 7 सिर्फ 7 के टेबल से डिवाइड होगा। ये सारे जो है खुद के टेबल से और दूसरे टेबल से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये वाला तो इजी था क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन एज इट इज किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 15, 21, 24 और 29। तो इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं क्या आएगा। अगर मैं इसको इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 5 15, ठीक है, बन जाएगा। ये भी 3 7 21, ये 3 8 24, पर ये जो है 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 29, ठीक है। ये तो सिंपल था, आपको पता चल गया होगा। इसमें देखिए दो तरह के रिलेशन बनते हैं। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 3 के टेबल पे आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं,
15/3, ये 21 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, और 24 भी जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, पर 29 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 29, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये वाला तो इजी था। तो जरूरी नहीं है कि एक रिलेशन बने, एक से ज्यादा रिलेशन भी बन सकते हैं, बस आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए, और बाकी के 3 रिलेशन जो होंगे वो आपको एज इट इज सेम बनने चाहिए। जैसे इसमें सभी नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि इसमें एक 300, एक 400, एक 500, फिर आपका वो रिलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा, अगर आपको फिफ्थ ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो आगे फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है 43, सेकंड ऑप्शन है 53, थर्ड ऑप्शन है 63, और फोर्थ ऑप्शन है 73। अभी इसमें देखते हैं कि क्या रिलेशन बन सकता है। अभी यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो कि कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे क्या है, ये सीधा 9 7 63 होता है, और मैं अगर 53, 43 और 73 को देखूं तो ये किसी भी टेबल पे डिवाइड होते नहीं। आप चेक करके देख सकते हो, किसी भी नंबर पे ये डिवाइड होंगे नहीं। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये सारे जो है प्राइम नंबर है। 73 भी प्राइम नंबर है, पर जो 63 है वो क्या है? वो हमारा कंपोजिट नंबर आया। अभी देखिए, हमने तीन सम जो है ऐसे कर लिए जिसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पता चल गया। तो इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के भी आते हैं आपके जो एग्जाम में है। तो इसमें हमारा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 63, क्योंकि बाकी सारे जो 3 ऑप्शन है वो है प्राइम नंबर, और जो एक ऑप्शन है वो कंपोजिट नंबर है, जो डिफरेंट है वो है 63। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ सम आपको ऐसे का। आगे फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 24, और फोर्थ ऑप्शन है 21। अभी इसका रिलेशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी इसमें देखिए, अगर मैं इसको कहूं कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर हमें साफ दिख रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये क्या है? ये है ऑड नंबर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में ही आएगा। या तो आप कर सकते हो कि मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि कोई नंबर ऐसा होगा कि डिविजिबल होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, या फिर कोई दो नंबर दिए होंगे, उनकी एडिशन करके कोई रिलेशन बन रहा होगा। बाकी 2 ऑप्शन का भी ऐसे बन रहा होगा। मतलब आपको चेक करके देखना कि आपको कैसा रिलेशन मिल रहा है, बस सेम रिलेशन आनी चाहिए, आपको बस चेक करके जरूर देखना है। तो इसमें क्या हमें सिंपली पता लग गया कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 21, क्योंकि बाकी जो 3 थे वो इवन नंबर थे, ये ऑड नंबर थे। ये तो आपको देखते सारी पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे आते हैं, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। तो भी आगे 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट है 51, सेकंड ऑप्शन है 144, थर्ड ऑप्शन है 121, और फोर्थ ऑप्शन है 64। अभी कुछ बच्चों को तो इस स्टेटमेंट देख के ही पता चल गया होगा कि किसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 144 जो है ये होता है 12 की स्क्वायर होता है। अभी जिनको स्क्वायर्स याद है वो तो देखते ही पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ये क्या है? 121 क्या है? ये 11 की स्क्वायर है। 64 क्या है? ये वो है 8 की स्क्वायर। देखिए 3 का रिलेशन सेम बन गया ना, क्योंकि 3 स्क्वायर्स आ रही है। पर जो 51 है ये कोई भी स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? 51। बस इसका आंसर आपको ऐसे आपको कर लेना है। बस इसमें सिंपली देखिए,
यहाँ पे 144 दिख गया, 121 दिख गया, 64। हमें सब अगर आपको स्केयर्स आती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके या कोई और मेथड लगा के आपको देखना पड़ेगा। स्केयर्स जो है आपको स्केयर कम से कम आपको 20 या 30 तक स्केयर आपको आने चाहिए। ये अकेले रीजनिंग में नहीं, आपको मैथ्स में भी काम आएंगे। तो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है 63, 90, 109 और 126। अभी इसका रिलेशन बना के देखते हैं कि क्या बन सकता है। अभी 63 है, ये 9 से डिवाइड कर सकते हैं या 7 से डिवाइड कर सकते हैं अभी, और 90 को भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं 109 को भी 9 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 9, 9 1 जा 9, तो ये तो नहीं होगा। 126 ये हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे 63 को भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना, डिविजिबल बाय 9 लिख सकते हैं ऐसे। और 90 भी जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और 126 भी जो है डिविजिबल होता है 9 से, ठीक है। और 109 है, ये नहीं होता, ये जो है 9 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा 109, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रिलेशन चेक करके देखने हैं। अभी देखिए मैंने से सिंपली पहले यह देखा कि 9 से पहले ऑप्शन से आपको उठा के देख लेना है। कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा लगे कि इसमें ये रिलेशन बन रहा है, जैसे मान लो कोई 42 ऑप्शन दे दिया, तो आपको ये साफ दिख रहा है कि ये या तो 7 का टेबल पे जा रहा है या 6 के टेबल पे जा रहा है। तो बाकी ऑप्शंस में भी आपको वही रिलेशन बना के देखना है। अगर वही रिलेशन बन गया तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। अभी आगे 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन 35, सेकंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 65, फोर्थ ऑप्शन है 49। अभी इसका रिलेशन देखते हैं। तो इसमें अगर मैं मानूं ये 5 के टेबल से जा रहा है, ये भी 5 के टेबल से जा रहा है, ये भी 5 के टेबल से जा रहा है, ये नंबर जो है 5 के टेबल से नहीं जा रहा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अकेला ये जो नंबर है ये स्केयर है, 7 की स्केयर है। बाकियों का पता नहीं मुझे कौन सा रिलेशन बन सकता है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये सबसे अलग है, ये भी कह सकता हूं ना मैं। या फिर ऐसे भी कह सकता हूं कि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो आपको जो रिलेशन लगता है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे यह देखिए सिर्फ यही ऑप्शन था जिसमें परफेक्ट स्केयर आ रही है, बाकियों में जो है 5 से डिविजिबल आ रहे हैं। तो हमारा डिफरेंट ऑप्शन क्या होगा 49। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी जल्दी से 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 27, सेकंड ऑप्शन है आपका 125, थर्ड ऑप्शन है 343, फोर्थ ऑप्शन है 64। अभी कुछ बच्चों को इसको देख के पता चल गया होगा कि ये क्या चीज है। अभी देखिए यहाँ पे 27 है, या तो ये स्केयर हो सकती है, स्केयर तो हो नहीं सकती, क्या हो सकता है ये क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब हो सकता है ना, 3 3 9 या 27। और 125 क्या हो सकता है, ये भी क्यूब हो सकता है। कितने क्यूब होगी ये 5 क्यूब। अभी जिनको क्यूब याद है वो देख के पहचान गए होंगे। और ये क्या होता है 343 किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 की क्यूब। और 64 क्या है, अभी देखिए इसमें 64 क्या है, 64 को आप कह सकते हो 4 की क्यूब है, या फिर ये कह सकते हो ये 8 की स्क्वायर है। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये तो सारे ऑप्शन सेम ही आ गए क्योंकि इसका 4 का क्यूब आ गया। पर एक चीज आपने नोटिस नहीं की,
जो यहाँ पे देखिए ये भी ऑड नंबर था, ये भी ऑड नंबर था और ये भी ऑड नंबर था। जो क्यूब थे ये सारे थे ऑड नंबर के। तो और ये क्या है, ये इवन नंबर का क्यूब है। तो इसके लिए इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा डिफरेंट होगा। तो आपको ये चीजें भी सारी नोट करनी है कि कोई भी रिलेशन कैसे बनाना है आपको। अभी इसमें आपको कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, ये क्वेश्चन किया ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये देखना है, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर इवन नंबर ये चीजें भी आपको चेक करनी है। तो इसमें 3 ऑप्शन थे हमारे, तीनों जो है ऑड नंबर की क्यूब आ रही थी और यही जो था ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था या इवन नंबर आ रहा था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 64। अभी 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है 34 43, सेकंड ऑप्शन है 55 62, थर्ड ऑप्शन है 62 71, फोर्थ ऑप्शन है 83 92। अभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या होता है, या तो उसमें ऐसा हो सकता है इन दोनों के जो एडिशन है वो सेम हो, या फिर ये हो सकता है इन दोनों की जो इन दोनों का डिफरेंस है वो सेम हो सकता है, मतलब तीनों में। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई या डिवीजन। आपको सारे रिलेशन चेक करके देखने कौन सा आपका रिलेशन सही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस से करके देखूं तो मैं 34 और 43 का डिफरेंस करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 में से 4 निकाले 9 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं 12 में से 5 निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे 62 और 71 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 का डिफरेंस आएगा ये भी। और 83 और 92 का डिफरेंस करेंगे तो ये भी 9 का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ये हो गया 55 62, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा था वो 7 आ रहा था, बाकी का आ रहा था 9 9 9। ठीक है, तो आपको बस इसे ऐसे चेक करना है। देखिए या तो ये ऐसे भी हो सकता था, या आप ऐसे कह सकते थे कि 3 + 4 4 + 3, ऐसे भी ऑप्शंस हो सकते हैं, या 3 × 4 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको अगर इसका रिलेशन सेम ऐसे बन जाता, बाकी का भी रिलेशन ऐसे बन जाता तो आपका आंसर सही हो जाता। पर यहाँ पे हमें सीधा दिख गया कि जो है माइनस करके 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बस अलग यही आ रहा था 7 का ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम 10 क्वेश्चन ही करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन में क्या है, दो तरह के टॉपिक होते हैं इसमें, एक तो वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। तो ये वाला टॉपिक जो हमने किया वर्बल किया, इसमें जो है वर्बल में हमने नंबर्स वाले किए, इसमें क्या आपको जो है अल्फाबेटिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा धीरे धीरे। आपको अगर इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास के साथ। थैंक यू।